जिला डोडा में हालिया बारिश और लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और फ्लैश फ्लड के बाद की सूरत हाल क्या रही, आप हमारे पीछे देख रहे हो कि ये फ्लैश फ्लड जो है इसने अपने साथ बड़े बड़े दरख्त, जड़ों के समेत जो है दरख्त निकल आए हैं। और आप यहाँ जो है मनरेगा की अगर बात की जाए उसमें भी जो है जो आरडीडी डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अब काम कर रहा है। वो जो है आहिस्ता आहिस्ता इस एरिया को जो है फिर से रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। इस एरिया को जो है फिर जो है उसी पटड़ी पे लाना चाहता है, क्योंकि आपने देखा कि सब डिवीजन इंतजामिया गुंदो उन्होंने किस तर्ज पे यहाँ काम किया। क्योंकि हमने देखा डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर जो है ये लोग जगह जगह जा रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद सलीम जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गुंदो बलेसा है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। शाहिद साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप जो है इन जगहों पे आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे आप देख रहे हैं किस किस्म के मनाजिर आज 15वें दिन भी यहाँ है, यानी ये बयान कर रहे हैं कि यहाँ सूरत हाल बहुत खौफनाक थी। जिला डोडा का सब डिवीजन गुंदो जो है सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ हुआ है, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, टाइम निकाला। देखें, डिज़ास्टर के बाद जो हमारे पास एक असेसमेंट हुई, उसमें हमने ये देखा कि ओवरऑल 50% जो है डैमेज हो चुका है एरिया सारा। लेकिन उस वक्त बारिशें जो है वो कंटिन्यूसली रुक नहीं रही थी, तो हमारे पास एक मतलब टाइम भी कम था, विंडो भी कम थी, तो उसके चलते हमने जो है 300 प्लस कामों का अप्रूवल ले लिया है नरेगा के अंदर। जिसमें से आप देख सकते हैं ये पीछे एक काम स्टार्ट हुआ है। ये एरिया जो है सारा सिंकों के नीचे आ गया है। इसमें ऊपर 10 से 15 घर है, जिसमें से 5 से 6 घर जो है वो टोटली कोलैप्स हो गए। तो हमने इसको जो है एक तो नरेगा में प्रोविजन रखा है और हम फ्लड कंट्रोल के साथ इन कोलैबोरेशन में भी इसको जो है टेकअप कर रहे हैं। फिर हमने एडिशनल जो डायरेक्शन अंडर द डिप्टी कमिश्नर के अंदर जो डायरेक्शन चाहिए थी उसके तहत हमने क्रिएट का जो यहाँ के रिक्वायरमेंट है वो भी सबमिट किया है। तो जल्दी ये काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे जैसे आप ये देख सकते हैं, ऐसे कई 10 से 15 पैचेज हैं पूरे ब्लॉक में जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक मेरी 14 पंचायतों में से 12 पे बाई फुट में गया हूँ। अभी तक मैंने हाउस टू हाउस जो सर्वे की है, तो उससे हम काम कर रहे हैं। फिलहाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी जो है सब ठीक हो जाए। तो अब आपने काम शुरू किया है, मनरेगा में काम शुरू किया है, क्योंकि मनरेगा में अपनी जमीनों को लोगों ने प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं और मैसेज क्या उन लोगों के लिए रहेगा जिनके जॉब कार्ड्स हैं, जो जॉब कार्ड होल्डर्स, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम बस एक टाइम का वेट कर रहे थे। हमने जैसे मैंने आपसे कहा कि बारिशें बहुत थी, हम चाहते थे 2-3 दिन धूप निकले, थोड़ी लैंड भी स्टेबल हो, पानी वगैरह भी थोड़ा सा सूख जाए तो स्टार्ट करें। तो लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं फुली। हमें तो ऐसी कोई अभी तक दिक्कत कहीं पे नहीं आई। जहाँ हमने काम क्योंकि लोगों के खुद घर के आगे से यूजुअली रिटेनिंग वॉल्स गिरी हुई है, तो लोग ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने भी उनको कोई लिमिट नहीं रखी हुई है इस टाइम। जिसका जहाँ पे नुकसान हुआ है हम रेडी हैं भरपाई करने के लिए, और उन लोगों ने अपने घरों के बाहर ही काम करना है। मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जितने जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वो एंगेज हो जाएं, अपना नुकसान जो है अपने हाथों से बचाएं। हमारा फुली कोऑपरेशन रहेगा। हम किसी को भी जो है वो लेफ्ट आउट फील नहीं करवाना चाहते। जो भी कोई हम तक पहुँचता है या जिस तक हम पहुँचे, हमने अभी तक जो है सारा इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। इससे ज़्यादा मैं कहना वर्क्स अभी तक अपने टेकअप किए हुए? हमने टारगेट रखा था, जैसे आज की बात करूँ मैं, पर पंचायत 3 काम, क्योंकि अब लेबर का भी थोड़ा इशू है, रीचेबल भी कम है, नेटवर्क का इशू है, तो फ़ोन पे जितना हो पा रहा है 3 काम पर पंचायत हमारा टारगेट है। आज शाम 4 बजे से पहले हमें टेकअप करने ही करने हैं। उसमें प्रायोरिटी हमारी रहेगी वो घर जिनके आगे से बिल्कुल दीवारें निकल गई और जिनको हम प्रायोरिटी पे बचा सकते हैं। हमारी मेन प्रायोरिटी है जो घर बच सकते हैं उनको बचाया जाए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जो भी डिपार्टमेंट, लोगों से गुजारिश है कि जो भी डिपार्टमेंट का कोई भी आपके पास मुलाजिम आ रहा है, चाहे वो जीआरएस है, पटवारी है, तो ये ना सोचा जाए इस वक्त कि ये इस डिपार्टमेंट का है। हम लोग इस वक्त इन कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। जैसे हम डैमेजेस हाउसिंग की रिपोर्ट जो है वो इन कोलैबोरेशन भी तहसीलदार जो है वो कंपाइल कर रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि किसी भी महकमे का कोई भी मुलाजिम आ रहा है, तो आप की जो भी प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि आप उन तक नहीं पहुँच पाए हो, हम तक बात नहीं पहुँची है, तो आप उनके थ्रू भी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इस वक्त कि आरडीडी जो है वो नरेगा के काम टेकअप करा। अगर आपको कोई और दिक्कत है, जैसे बड़गी में एक लॉजमेंट सेंटर है, वहाँ पे 9 लोग ठहरे 5 दिन से, तो हम लोग उनको पर्सनली जितना असिस्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर उन पे कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे बेस्ट पॉसिबल हो सके हम करें। तो लोगों से गुजारिश है कि डिपार्टमेंट को जो है वो इस वक्त सेक्शन के तौर पे ना देखा जाए। ओवरऑल आपकी कोई भी दिक्कत है, किसी को राशन की दिक्कत है, किसी को पेशेंट की दिक्कत है, आगे पीछे ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी शॉर्ट केयर पे, तो वो जो हमारे कंसर्न जीआरएस से रब्ता कर सके, मुझसे डायरेक्टली फ़ोन कर सकता है। तो हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए।